हेलो स्टूडेंट्स। मैं दिलीप कुमार। आप लोगों के लिए देखिए एक नोटिस आया हुआ है रांची हाई कोर्ट ऑफ झारखंड से। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रांची हाई कोर्ट ऑफ झारखंड से नोटिफिकेशन आया हुआ है। उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें क्या है, कितना पोस्ट है, ठीक है, कौन कौन पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है, क्या एज लिमिट है, क्या फ़ी कैटेगरिया है, ठीक है, क्या फ़ी है। ये सब सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ आया है। इसमें आप लोगों को एक चीज़ हम बता देते हैं कि इसमें रिटेन नहीं होगा, डायरेक्ट टेस्ट होगा। बिग न्यूज़ है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आप लोग को कि टाइपिंग जो होगा इसमें हिंदी का भी होगा और इंग्लिश का भी होगा, दोनों होना चाहिए। क्लियर। और कंप्यूटर पे ही होगा, ये क्लियर रखिए आप लोग। आपको ये क्लियर है कि रिटेन इसमें नहीं होगा, डायरेक्ट टाइपिंग टेस्ट देना है और जॉब लगाना है, डायरेक्ट जॉब ले लेना है। क्लियर। आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखिए एडवर्टीजमेंट में आप लोग देख सकते हैं 3 एडमिन करके 2024 करके निकाला हुआ है। पोस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो पोस्ट में देखिएगा, आप लोग देख सकते हैं कि टाइपिस्ट जो है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट नंबर पे आप लोग देखिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे देखिएगा कि टाइपिस्ट कॉपी कॉपिस्ट का है, ठीक है। टाइपिस्ट एंड कॉपिस्ट का सिविल कोड का वैकेंसीज देखेंगे तो यूआर में जनरल में 9 सीट है, BC1 में 1 सीट है, BC2 में 1 सीट है, SC में 2 सीट है, ST में 4 सीट है। EWS का इसमें कैटेगरी नहीं दिया गया। टोटल 17 सीट इसमें निकाला गया है। इसमें वुमेन का जो रिजर्वेशन रखा गया है उसमें वुमेन का और PW का सीट नहीं दिया गया है। क्लियर। सेकंड में हम लोग अगर बात करते हैं, देखिए सेकंड को देखेंगे अगर, तो सेकंड में हम लोग देख सकते हैं कि कोर्ट रीडर कम डिपोजिटर राइटर का निकाला गया है, ठीक है। इसमें यूआर की देखिएगा 8 सीट है, BC1 में सीट नहीं दिया गया है, BC2 में सीट नहीं दिया गया है, SC में 2 सीट है, ST में 4 सीट है, EWS में 0 सीट है। टोटल 14 सीट इसमें दिया गया है। देखिए मेन फोकस जो हम लोग को करना है ना स्टूडेंट्स, ये यहाँ तीसरा नंबर पे करना है हमको। हम लोग को तीसरा नंबर जो है वो उस पर करना है, ठीक है। इस पे इस पे है डिपोजिटर का। देखिए टाइपिस्ट जो है सिविल कोड, देखिए ये क्या करेगा, हाई कोर्ट झारखंड आपको ले लेगा। झारखंड ऑफ हाई कोर्ट जो है वैकेंसीज लेगी अलग और सिविल कोड को सौंप देगी। सिविल कोड में आपका जॉब हो जाएगा, ठीक है। इसमें अच्छा अपॉर्चुनिटीज ये निकलेगा कि आप लोग जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, हो सकता है आप लोग नज़दीकी में रहेंगे, ठीक है। आगे चल के आप लोगों का पोस्टिंग भी हो सकता है देवघर या जो भी है धनबाद या जो भी है जामताड़ा, अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में ये हो सकता है क्योंकि सिविल कोड है तो ट्रांसफ़र हो जाता है। क्लियर। तो इसमें डिपोजिटर टाइपिस्ट की बात कर लेते हैं। तो जनरल में देखिए कि 89 सीट है, BC1 में 17 सीट है, BC2 में 11 सीट है, ST का देखिए 20 गो है, SC का और ST का 57 सीट दिया गया है, ठीक है। अगर और हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं तो 24 सीट दिया है EWS का, ठीक है ना। और इसमें टोटल जो है आप लोग देख सकते हैं कि टोटल इसमें देखा जाए 218 को सीट दिया गया है। ये बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बार बार बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है। टाइपिंग कंटिन्यू कीजिए, टाइपिंग में एरर मत कीजिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, एरर पे ध्यान दीजिए। इस चीज़ को क्लियर कर लिएगा, आप लोगों का टाइपिंग सुधर जाएगा। यही करेगा इसमें, ठीक है। इसमें रिटेन नहीं होगा। आप लोग बढ़िया से इसको पढ़िएगा। देखिए जो स्टार्टिंग इसका जो डेट हो रहा है वो स्टार्टिंग होगा आपका 1/3 माने 1 मार्च 2024 से स्टार्ट होगा। और क्लोजिंग की बात कर ले तो क्लोजिंग आप लोग देख सकते हैं 31/3/2024 को होगा। क्लियर। आगे चलते हैं, हम लोग देख सकते हैं। देखिए अगर पोस्ट का नेम ऑफ पोस्ट की बात कर रहे हैं तो टाइपिस्ट और कॉपिस्ट का अगर सिविल कोड की बात कर रहे हैं, सब सिविल कोड को भेज देगा, ठीक है। तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, जिसका पे स्केल देखिए लेवल 4 रखा गया है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो देख सकते हैं आप लोग कि इसमें जो है ग्रेजुएशन नॉर्मल मांगा हुआ है, ठीक है। ग्रेजुएशन मांगा है। और देखिए इंग्लिश टाइपिंग में 40 वर्ड पर मिनट होना, 40 का स्पीड होना चाहिए। और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिए, ग्रेजुएशन मांगा है इसमें। टाइपिस्ट में आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, 40 का स्पीड इंग्लिश में होना चाहिए और हिंदी में 30 का स्पीड होना चाहिए। क्लियर। अगर आगे चल के हम लोग इसका बात करते हैं, आगे में देखिए इसका कोर्ट रीडर की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए लेवल 4 ही सेम रखा गया है। इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएशन चाहिए। और इसमें आपका 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए। टाइपिंग का एक रेसी देखेगा, देखिए स्पीड ज़्यादा नहीं मांगा है। क्लियर। इसके बाद हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं डिपोजिशन की, जिसके हमको हम लोग को जो सख्त ज़रूरत है। इसका वैकेंसी देखिए बहुत दिन के बाद आया हुआ है, ठीक है। इसी से फोकस कीजिएगा, बहुत अच्छा जॉब है एकदम। डायरेक्ट टाइपिंग देना है और आपको आपका अपना खुद वहाँ पे एक पोस्ट सीट जो है रिजर्व कर लेना है। क्लियर।
तो इसमें बात कर लेते हैं डिपोजिटर में। अगर हम लोग तो डिपोजिटर में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें ग्रेजुएशन मांगा, इसमें भी 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए। क्लियर। टाइपिंग का क्या फॉन्ट रहेगा वो भी देखिए मेंशन किया हुआ है, वो नीचे है, नीचे हम बताएंगे किस चीज़ पे किस फॉन्ट पे लेगा वो बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए दिया गया है, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। कंप्यूटर पे ही टाइपिंग होगा आप लोग का। क्लियर है। इसके बाद एज की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए 5 नंबर में आप लोग देख सकते हैं एज की बात किया गया है। एज में अगर बात कर ले हम लोग तो द कैंडिडेट मस्ट बी 21 और एबव ईयर ऑफ एज बट नॉट मोर देन द एज ऑफ 35 ईयर्स। बोला है 21 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए, 35 वर्ष से कम होना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष तक भर सकते हैं। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए देखिए एक रखा गया है 37 ईयर्स। ठीक है, सॉरी 35 और ईयर के लिए, जनरल के लिए 35 और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 है। 37 इन केस ऑफ BC1 BC2 है ना, कैटेगरी के लिए 37 रखा गया है। 30 ईयर्स इन द केस ऑफ फीमेल, जो फीमेल में है वो 38 ईयर्स के हो सकते हैं अनरिजर्व EWS BC1 BC2 के लिए। ठीक है, फीमेल का जो है क्लियर कर देता हूँ, जो फीमेल है उनका 38 ईयर्स 38 साल रखा गया है। और 40 साल इन केस ऑफ SC ST कैटेगरी, SC ST कैटेगरी को मेल है या फीमेल है उसका 40 साल रखा गया। ठीक है, एज जो आपका काउंट होगा यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि 1/1/2024 से काउंट होगा, ये चीज़ को देख लीजिए। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए टाइपिंग का जो फर्स्ट होगा टेकन है ना, टाइपिंग टेस्ट द कैंडिडेट वुड बी टेकन फर्स्ट द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट द अपेयरिंग इन द पर्सनैलिटी टेस्ट, और इसमें एक इंटरव्यू भी आपका होगा। ठीक है, आगे इसमें देख लेते हैं। देखिए 8 नंबर अगर हम लोग नोटिस अगर ध्यान देंगे आप लोग तो 8 नंबर में लिखा है कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द हिंदी टाइपिंग स्किल टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट। अब वॉइस होगा, एगो पूछताछ होगा। ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग स्किल टेस्ट शैल बी क्वालिफाइड इन नेचर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। इनक्लोजर में देखिए जब सबमिट करना है फॉर्म तो क्या क्या मांगेगा ये सब आप लोग क्राइटेरिया पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सारा है, मैंने फ़ोटो देगा, ये देगा। ठीक है, फ़ोटो रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, सर्टिफिकेट रहेगा, डॉक्यूमेंट, ये सब पढ़ लीजिएगा क्या क्या मांगा है आप लोग। ये सब देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जो जो मेन पॉइंट है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए कलर की बात कर ले तो फ़ोटो का जो साइज़ रखा गया है देखिए आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे रखा गया है आपका 10 KB से 50 KB के बीच में। ठीक है, JPG में फॉर्म में होना चाहिए। इसके बाद एप्लीकेशन सिग्नेचर की बात करें 10 KB से 50 KB मैक्सिमम होना चाहिए। JPG फॉर्म ये भी रहेगा। स्कैन सर्टिफिकेट का ही बता दिया है कि 100 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए JPG फॉर्म में। क्लियर। अगर यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन फ़ी की बात किया गया है तो देखिए अनरिजर्व को और EWS BC1 BC2 को कैटेगरी को 500 रुपया लगेगा, है ना, जो कि हम लोग देख सकते हैं। और सेकंड में देखा जाए तो 125 रुपया मात्र लग रहा है आपका, किसका, तो SC ST कैटेगरी का। ठीक है, हम एक चीज़ और क्लियर आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि झारखंड सरकार के इससे कोई मतलब नहीं है, हाई कोर्ट का फॉर्म है। बहुत कोई मैसेज कर रहे हैं कि सर हाई कोर्ट में झारखंड में डिले हो जाता है एग्जाम, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये झारखंड हाई कोर्ट का है, उसका अलग अपना है, वो अपना प्रक्रिया अपना अलग करता है वो। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि पेमेंट ऑफ गेटवे का बात किया गया है। पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट, UPI नेट सभी से पेमेंट कर सकते हैं, कोई ईजिली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी पेमेंट में। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, आप लोग सारा बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिएगा क्या दिया हो गया है। ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें प्रोसेस इसका क्या मैंने कैसे इसका लेगा, देखिए तो टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्रोसेसेस फॉर रिक्वायरमेंट टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ द टाइपिस्ट, कॉपिस्ट या कोर्ट रीडर, है ना, एंड रीडर या डिपोजिशन टाइपिस्ट इन द सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। तो टेस्ट ऑफ टाइपिंग का जो मार्क्स होगा वो 90 मार्क्स का सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें आप लोग को जो है ना रिटेन का मार्क्स देखिए कहीं भी रिटेन की बात नहीं किया गया है, सिर्फ देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि टाइपिंग टेस्ट जो है, टेस्ट ऑफ टाइपिंग देखिए लिख दिया है ना, 90 मार्क्स का यहाँ देखिए लिख दिया है। और एक इंटरव्यू होगा 10 मार्क्स का, बस और कुछ नहीं इसमें पूछा गया आपसे। क्लियर। यहाँ से फिर देखिए इंग्लिश का देखिए लिख दिया कि इंग्लिश टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ठीक है, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट का, उसका वैल्यू ज़्यादा नहीं दे रहा है, क्वालिफाइड नेचर, क्वालिफाइड नेचर का होगा, लेकिन अच्छे से मारना आप लोग को। तो लिख दिया है फर्स्ट नंबर आप लोग देख सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश कंसिस्टिंग ऑफ 200 वर्ड शैल बी टेकन फर्स्ट ऑफ 5 मिनट्स।
वो रहा कि 5 मिनट का समय दिया गया, 40 का स्पीड से मारना है, 200 वर्ड देगा, हो गया। 5 का हिसाब से अगर हम लोग 5 मिनट में 40 का स्पीड मारेंगे तो 200 वर्ड होगा, क्लियर है। इसके बाद देखिए हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी को देखिएगा तो इसको प्राथमिकता दिया गया है। हिंदी टाइपिंग का जो है इसमें प्राथमिकता दिया गया है, हम लोग देख सकते हैं। और टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी अभी इन कुर्तीदेव 10 फॉन्ट। देखिए कुर्तीदेव का जो टाइपिंग होगा वो कुर्तीदेव पे होगा, फॉन्ट का नाम दे दिया गया हम लोग। आप लोग बढ़िया से आप लोग यहाँ देखिए कुर्तीदेव का यहाँ फॉन्ट दे दिया है, इसी पे कुर्तीदेव सीखिए, बहुत अच्छा चीज़ है। और 300 वर्ड इसमें पूछेगा 10 मिनट का, तो 30 का स्पीड हो गया कि नहीं। देखिए आप एक चीज़ नोटिस हम लोग कर रहे थे कि इंग्लिश का यहाँ देख सकते हैं कि 5 मिनट का हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और हिंदी का 10 मिनट का टाइपिंग का टेस्ट हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो हिंदी को यहाँ वैल्यू दिया गया है, यहाँ समझिए आप लोग, ठीक है। तो हिंदी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, इंग्लिश सबको ही मार देता है, हिंदी सबको नहीं मार सकता है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बढ़िया से एकदम बनाए रखिए एकदम, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, क्या कि रिटेन नहीं है इसमें, क्लियर। इसके बाद सारा ये कैटेगरी का पढ़ लीजिएगा, बस यही फॉर्म है आप लोग के लिए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, आप लोग को इस चीज़ की जानकारी दे दिया हूँ, ठीक है। अच्छे से मेरा जो चैनल है, ठीक है, वो स्मार्ट स्टेनो जो टेलीग्राम है ना, उसमें अपना PDF जो है वहाँ पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, अब बढ़िया से एकदम लग जाइए अभी से, क्लियर। तब तक के लिए थैंक यू।